हेलो बच्चों, नमस्कार। आप अगले लेक्चर वाले या आप अगली वीडियो में आपने आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा होगा और विविधता के बारे में पढ़ा होगा तथा विविधता के महत्व के बारे में पढ़ा होगा। आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर के दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेंडलवाद। ठीक है, मेंडलवाद जो इस चैप्टर का आत्मा है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडलवाद। हेडिंग डाल दीजिएगा मेंडलवाद। मेंडलवाद या बोलते हैं इसमें मेंडलिज्म। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आनुवंशिकता की जनक। ध्यान की भाई बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जितना आप विस्तार बना सकते हैं बना लीजिए। ये परीक्षा में इस चैप्टर का कह सकते हैं कि आत्मा है। क्या है? आत्मा है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के ऊपर ये पूरा इन्हीं के द्वारा ये चैप्टर बनाया गया है और इन्हीं के बारे में पढ़ना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड संबंधित, नीट संबंधित या अन्य प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, इनमें यह क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंडलवाद ध्यान रखिएगा। मेंडलवाद जो है या कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के जनक जो है। इनमें कभी कभी बोर्ड देखो क्वेश्चन पूछता है। कैसे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलवाद क्या है, मेंडलिज्म किसे कहते हैं, या मेंडल का मेंडलिज्म या मेंडल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आप हिंदी का जब बुक पढ़ते होंगे तो उसमें आप पढ़ते होंगे जीवन परिचय। क्या पढ़ते हैं? जीवन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर बोर्ड परीक्षा में या कर अन्य जगह पे बोर्ड के परीक्षा में अगर आ जाता है प्रश्न की मेंडलिज्म या मेंडलवाद पर अपना विवरण दीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या मेंडलिज्म को समझाइए, तो आप करेंगे क्या? जिस प्रकार से आप हिंदी में जीवन परिचय किसी कवि का, लेखक का याद करते हैं, उसी प्रकार से मेंडलिज्म में मेंडल साहब के जीवन के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, हम कोई डाटा देते हैं, उत्तर देते हैं, उसको आप याद रखिएगा, कुछ 60 दिन के पढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए मेंडलवाद यानी कि आनुवंशिकता के जनक। ध्यान रखिएगा, मेंडल ग्रेगर जान मेंडल, इनका पूरा नाम ही लिख देते हैं। ग्रेगर जान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जान मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो दूसरा देश हो जाएगा। ये कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, कौन सा शहर है? ब्रून शहर के एक छोटे से गांव सिरसिया में 22 जुलाई 1822 ईस्वी को जन्म हुआ था। हाँ, ठीक है, सिरसिया 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। इतना लाइन क्लियर है? इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है? देश है। कि ब्रून शहर, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रिया जो है उसमें एक शहर है।
क्या है, शहर। उस शहर के अंदर एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम क्या है, सिलिसिया। इस सिलिसिया के अंदर 22 जुलाई 1822 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये अपना माध्यमिक शिक्षा क्या कर सकते हैं कि जो मिडिल शिक्षा है, कक्षा 10 और 12 की जो शिक्षा है वह ब्रोन शहर के ही अंदर किया था। ध्यान रखिए, इसको आपको लिख सकते हैं, मेंडल मेंडल ने अपनी माध्यमिक शिक्षा ब्रोन ब्रोन शहर के ब्रोन शहर के अंदर किया। ठीक है, ब्रोन शहर के अंदर किया और सन और सन 1847 ईस्वी सन 1847 ईस्वी को ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी, क्या पादरी, पादरी मतलब समझते हैं, जैसे मंदिरों में पंडित पुरोहित होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से चर्च के अंदर जो जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो होते हैं पादरी। ठीक है, जिसको लोग फादर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चर्च में हमें एक चीज नहीं समझ में आती है कि हमारे मंदिरों में जो जो संत होते हैं उन्हें पुजारी कहा जाता है। ठीक है, पुजारी कहा जाता है। जो हमारे मंदिरों में, हिंदू धर्म में देखेंगे तो मंदिरों में जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं पंडित जी होते हैं, और जो बीबी भी होती हैं या जो महिलाएं होती हैं इसमें, वो जो महिलाएं पूजा पाठ करने वाली होते हैं वो पंडिताइन करते हैं। लेकिन चर्च में हमें एक बात नहीं समझ में आती कि जो पुरुष है उसको फादर और जो लेडीज है उसको सिस्टर, ऐसा क्यों? अगर इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, ध्यान दीजिए। मेंडल अपनी माध्यमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, ब्रून शहर के अंदर, और सन 1947 ईस्वी को ये ब्रून शहर के एक चर्च में क्या हुए, पादरी नियुक्त हुए। क्या हुए, पादरी नियुक्त हुए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, पादरी नियुक्त होने के बाद मेंडल ने वह पादरी मेंडल मेंडल ने वही मटर, ध्यान रखिएगा, मटर मटर का नाम क्या होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है पाइजन सटाइगोन, पाइजन सटाइगोन। ओहो, मेरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजन सटाइगोन। क्या है, पाइजन सटाइगोन। देखिए भाई, इसको आप ध्यान से बोलिएगा, पाइजन सटाइगोन, इना की पाइप सटाइगोन, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं याद करना है। ठीक है, तो अगर याद करना होगा तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा। मटर का, मटर देखिएगा, मटर दो प्रकार के, देखते कितने प्रकार, दो। एक होती है जंगली मटर, जंगली मटर, और एक होती है उद्यान उद्यान मटर। जंगली मटर में जानिएगा, अच्छा आप गांव घर के रहने वाले देखते होंगे तो आप देखिएगा जब मटर का जब सीड इकट्ठा किया जाता है फल जाने के बाद, तो उसमें देखिएगा बड़े बड़े मटर में छोटे छोटे ब्लैक कलर के मटर दिखाई देते हैं जो थोड़ा सा कड़वा लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं का जंगली मटर। और इसका नाम जानिएगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिथाइरस ओडिलियस। क्या है, लिथाइरस ओडिलियस। जो जंगली मटर है, दैट के जो जंगली मटर है इसका नाम है लिथाइरस ओडिलियस,
ओ ओडी रेटस रेटस ओडी रेटस। जबकि उद्यान मटर जो है बोलते हैं मीठी मटर। क्या बोलते हैं? मीठी मटर। इसका उदाहरण किया, इसका उपयोग मानव अपने भोजन में करता है, दाल बनाने के लिए या अन्य प्रकार की चीजों को बनाने के लिए करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पाइजन पाइजन सटाइवम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मटर कितने प्रकार होती हैं? दो प्रकार की। कौन सी? एक जंगली मटर होती है, एक कौन सी? उद्यान मटर, जिसको बोलते हैं मीठी मटर। जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम? लिथाइस ओडिरेटस। जबकि उद्यान या मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथन सटाइवम। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मेंडल ने वही ध्यान देगा वही मटर के पौधे पर पौधे पर अपना अपना प्रयोग किया और 7 विपर्सी लक्षण। कितने? 7 विपर्सी 7 विपर्सी तो मतलब होता है विपरीत लक्षण 7 विपरीत। देखो भाई, इसको याद रखना। मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया और कितने लक्षण को प्राप्त किए? 7 विपरीत लक्षण को प्राप्त किया। कितने लक्षण को? 7 विपरीत लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर कार्य किया उसमें कितने लक्षण को उन्होंने बताया। तो ध्यान रखिएगा, कितने लक्षण? 7 विपर्सी लक्षण। कितने लक्षण को? 7 लक्षण। और कौन से लक्षण? विपरीत लक्षण। यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में? ठीक है। और आगे चलते हैं। इसमें खत्म किया लगातार, इसमें लगातार 8 वर्षों तक। कितने वर्षों तक लगातार 8 वर्षों तक इन्होंने लगातार 8 वर्षों तक कठिन प्रश्न लगातार 8 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद 1863 कभी कभी आपको 65 में भी दिया जाता है, 65 किसी आपको 65 में मिलेगा। ठीक है, 65 में प्राप्त सिद्धांत को भ्रूण शहर के नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी सभा में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। अच्छा, प्रस्तुत करने के बाद देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मेंडल ने अपने निष्कर्षों को कहाँ प्रस्तुत किया। तो कौन सी सभा थी? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी सभा जो है
ये भ्रूण शहर के अंदर ही थी, और जहां पर इन्होंने अपने निष्कर्ष को, अपनी खोज को, अपने प्रयोग को ले करके प्रस्तुत किया। वहां पर प्रस्तुत करने के बाद हुआ क्या कि इस सभा के अंदर ध्यान रखिएगा, इस सभा के अंदर बहुत सारे क्या थे, जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक। और इन जीव वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके प्रयोग को प्रयोग को नकार दिया, जिसके कारण यह असफल हो गए। ठीक है, हो गए। एक पॉइंट और लिख देते हैं इसके बारे में, मेंडल ब्राइट डिजीज। मेंडल ब्राइट डिजीज के कारण सन 1884 ईस्वी में ब्राइट डिजीज के कारण सन 1884 ईस्वी में मर गए। ठीक है, तो आपके वैज्ञानिक में लिखिए, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर परीक्षा में मेंडलवाद आ जाए, मेंडलिज्म आ जाए, सबकी जनक के बारे में आ जाए, विवरण दीजिए या समथिंग और भी कोई पॉइंट पूछ देता है, तो आपको इतना याद करना होगा। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं इसको कि मेंडलवाद ग्रेगर जान मेंडल है, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक छोटे से गांव सिलिसिया में 22 जुलाई 1822 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मेंडल ने अपनी माध्यमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, ब्रून शहर के अंदर, और सन 1847 ईस्वी को वह ब्रून शहर के एक चर्च में क्या नियुक्त हुए, पादरी नियुक्त हुए। मेंडल ने वहीं पर इस पे काम किया, मटर के पौधे पे काम। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजन सटाइनम। ठीक है, कि पौधे पर अपना प्रयोग किया और कितने लक्षण को प्राप्त किया, 7 विपर्सी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। लगातार 8 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इन्हें 1863 या 65 ईस्वी में प्राप्त सिद्धांत को ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी सभा के अंदर अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत किया, जहां पर जीव वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को नकार दिया, जिसके कारण क्या हो गई, असफल हो गए। ठीक है, असफल हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेंडल को ब्राइट डिजीज हुआ। ब्राइट डिजीज कहाँ होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है। तो ब्राइट डिजीज के कारण मेंडल की मृत्यु कब हुई, 1884 ईस्वी को। कितना हो गया, इसको आपको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अभी कुछ इसमें देना है। ठीक है, इतना अगर कर लिए तो हम आगे चले। ठीक है, इसको कर लीजिए, वहां तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। कब हुई थी, 1884 में। ध्यान रखिएगा, मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, कितने साल, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। ध्यान रखिएगा, इसके आगे से हम चलना शुरू करेंगे। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष या साल के बाद सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक ने
इनके इनके कार्यों को पुनः खोजा। ठीक है, और इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल को आनुवंशिकता का या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तीन वैज्ञानिक ने इनके कार्यों को पुनः खोजा, और वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे? पहले वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं। एक वैज्ञानिक है, एक हार्लेट के वैज्ञानिक है, जिसका नाम है ह्यूगो डी क्रेज। वो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ये है हालैंड के। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक है? हालैंड के। और दूसरा वैज्ञानिक है जो जर्मनी के रहने वाले, जिनका नाम है कार्ल लोरेंस। कार्ल लोरेंस जो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक है। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक है? जर्मनी की। और एक तीसरे वैज्ञानिक है जो मेंडल साहब के देश से ही करते हैं, जिनका नाम है सोरेंस या सैरमार्क। सोरेंस या सैरमार्क, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के निवासी हैं, यहाँ के मेंडल साहब। ठीक है, ये सभी तरह के ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर के मेंडल के कार्य को पुनः खोजा, और इनके द्वारा ही, इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा ही मेंडल को मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा गया। ठीक है, मेंडल अपने खुद ने कहा है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहने वाले वैज्ञानिक है। कौन कौन? ह्यूगो डी ब्रिज जो हालैंड के वैज्ञानिक हैं, और कार्ल लोरेंस जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और एक है सोरेंस या सैरमार्क जो कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ये तीनों वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों को उनके मरने के बाद 16 सितंबर यानी कि सन 1900 ईस्वी में इनके कार्य को पुनः खोजा, और खोजने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट मेंडल के कार्यों के आधार पर आ रहे थे, मेंडल के कार्यों के समान आ रहे थे, जिसके कारण इन तीनों वैज्ञानिकों ने कहा कि जो हम आज कार्य कर रहे हैं वह मेंडल साहब ने 16 साल पहले करके चले गए हैं, वे आनुवंशिकता के जनक है। ठीक है, इसके बाद अब अगला हेडिंग हम डाल करके छोड़ दीजिए, अगली हेडिंग डाल करके छोड़ूंगा, जिसका नाम है मेंडल के मर्डर पर प्रयोग। अगली हेडिंग होगी मेंडल के मर्डर पर प्रयोग, और ये हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए। आपको इसके आगे का अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको जितना हो सके खूब शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, उनसे कहिए कि ये वीडियो देखें, और इन चैप्टर में हम आपको ऐसे तरीके को बताएंगे जो आपको इंटर तक या उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे वहाँ तक आपको काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप उन सभी बच्चों को ये वीडियो भेजिए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या उनको सही विद्यालय में या अन्य जगह पे सही कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मैं फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा। आज की क्लास कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।